बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमकीन गोश्त जो कि बहुत ही लजीज बनने वाली रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके अंदर मैं शामिल कर दिया है तकरीबन 1 kg मटन का गोश्त। आप हड्डी के साथ या हड्डी के बगैर जैसा पसंद करें वैसा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है मछली का गोश्त बॉन्ग का। अगर आपके पास हड्डी वाला हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट करके शामिल कर लिया है। इस तरह के पीसेस करने हैं हमने बड़े साइज़ के। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करने हैं हमने 2 टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो आप इसके अंदर 3 से 4 छोटे टमाटर साबुत भी शामिल कर सकते हैं। तो टमाटर शामिल कर दिए इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी और उनको इस तरह मैंने कट करके शामिल कर दिया है। इसके अंदर अच्छी तरह फैला के शामिल करना है। हरी मिर्चों के बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है आलूओं को। आलूओं को मैंने 1 kg लिया था, जिनको अच्छी तरह मैंने छील के साबुत ही शामिल किया है। या बड़े आलू हो तो छोटे पीसेस करके शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम नमक 1 टीस्पून भर के अच्छी तरह फैला के शामिल कर देना है इसी तरह। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम वाइट विनीगर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून वाइट विनीगर के शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये इसको पकने में भी मदद देगा और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का बनेगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी के शामिल कर दिए इसके अंदर। आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही लजीज बनती है। आप इसको बगैर रोटी के भी इंजॉय कर सकते हैं और राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने घी को शामिल करके एक दफ़ा इसको कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। और प्रेशर कुकर बंद करके हमने रखना है हल्की आंच के ऊपर। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे हमने स्टीम पे रख देना है। और ये देखें, तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारा मटन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा नज़र आ रहा है और खुशबू बहुत ही बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें, उसी से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।